का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे दोस्तों। अपने तन मन धन से 100% अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को दे रहे होंगे, अपने लक्ष्य को दे रहे होंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज एक नई वीडियो लेकर के आए हैं, नई शुरुआत करने जा रहे हैं। रीजनिंग के कुछ चुनिंदा टॉपिकों को आपके सामने करेंगे, जो कि इंटरेस्टेड तरीके से करेंगे दोस्तों, बेसिक से करेंगे दोस्तों, एकदम बेसिक से आपको क्लियर करवाएंगे टॉपिक को। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आमतौर पर इस चैनल पर ट्रिक के साथ जीके जीएस के टॉपिक लेकर के आता हूं दोस्तों। वीडियो में कोई कमी हो क्वालिटी से संबंधित या वॉल्यूम से संबंधित, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ में दोस्तों सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। रिक्वेस्ट है दोस्तों, सपोर्ट नहीं करते हैं दोस्तों, आप लोग सपोर्ट बहुत कम करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर करने जा रहे हैं दोस्तों। रीजनिंग का ये चैप्टर है जो आपका कोडिंग एवं डिकोडिंग। तो सबसे प्रमुख बात है दोस्तों, जब आप कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसे मजबूत करते हैं, यानी कि बेसिक जहाँ से उसकी नींव चलती है। जैसे मकान है, किसी मकान है तो मकान का पूरा बोझ, पूरा भार किस पर आता है? नींव पर। तो नींव ही मजबूत नहीं होगी तो मकान ढह जाएगा। तो इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के आप कोडिंग डिकोडिंग को सीख पाएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे अहम रोल किसी चीज़ का है, वो दोस्तों ABCD का है। हाँ, ये क्या बात कह रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि भैया आप ये क्या बात कह रहे हो कि ABCD का सारा रोल है। हाँ भाई, ABCD का सारा रोल है। अब देखना, मैं आपको साबित करूंगा कि ABCD का किस प्रकार रोल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी क्लास को। तो ABCD, सबसे पहले हम ABCDEFGHIJKLM इस तरीके से अपनी ABCD को लिख लेंगे। फिर जब हम M पर आ जाएंगे, M न्यूज ऐसे चले। अब दाएं, ये हमारा दाएं हो गया, दाएं हाथ, ये हमारा बाएं, दाएं दिशा बाएं दिशा। तो अब दाएं से बाएं की ओर जाना है, बाएं की ओर यानी कि इस तरफ, ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ जाना है। तो यहाँ चले, तो M से NOPQRSTUVWXYZ। तो इस तरीके से हमने पूरी ABCD अपनी लिख ली। लिखने के बाद अब इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग यानी कि इसको नंबर देने हैं, क्रमांक संख्या देनी है। तो आप सभी को पता है जो A होता है आपका, वो 1 नंबर पर आता है। तो A को 1 लिख लिया और B को 2, C को 3, इसी तरह 4D, इस तरह से आप ये सीरीज चलती रहेगी। जब आप N पर आएंगे, N को 14 और O को 15, इस तरीके से आप इसे भी नंबर दे देना। ठीक है दोस्तों। तो अब आ जाते हैं आगे कि ABCD के जो नंबरिंग हैं इसको याद कैसे रखें। जब आप परीक्षा में बैठते हैं दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम को व्यवस्थित कैसे करें। टाइम व्यवस्थित करना सबसे बड़ी बात होती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाते हैं तो एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि आप 2 या 3 सेकंड अपने बर्बाद कर देते हैं समय में से, जो आपका एग्ज़ाम टाइम होता है उसमें से, तो आप कई बच्चों से पीछे रह जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है दोस्तों। तो अब बात करेंगे टाइम को किस तरीके से मैनेज करें। तो टाइम मैनेज करने का तरीका यानी कि इसको कैसे याद रखें। ठीक है दोस्तों, अब इसको याद रखना है। तो याद रखने के लिए हमें सबसे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेहनत आपके लिए कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले भी मैंने कम से कम इस पर 25 से 30 वीडियो जो ट्रिक के साथ करवाई हैं दोस्तों। कुछ क्वालिटी का इशू हो सकता है इसमें, तो आप लोग क्वालिटी को हाई करके देखना। आपको समझ ना आए तो फिर कहना। ठीक है दोस्तों।
समझ ना आए तो फिर कहना, जो जी के जीएस के टॉपिक करवाए थे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अब इसको कैसे याद रखना है। सबको पता है 10 तक तो आप याद रखोगे। ए होता है जो हमारा 1 पर, बी होता है जो 2, सी होता है 3, और जो डी होता है 5, ई होता है एफ, ई होता है हमारा 6 पर, और जी ई के बाद एफ 7, एच 8, और जी आई 9, जे 10। तो इस तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, अब जी एच आई जे, ठीक है दोस्तों, सभी को पता है। तो ए का तो सभी को नंबर याद होगा, बी का भी सभी को नंबर याद होगा, सी का भी सभी को, और डी का भी सभी को। तो कर लेते हैं ई से बात। ई से बात, ई को देखते ही आप नंबर लिखोगे, ई को देखते ही आप नंबर लिख दोगे, ई को देखते ही आप नंबर लिख दोगे। 6 नंबर पे है ना दोस्तों ये। 1 2 3, ये 4 नंबर है दोस्तों, ये 5 नंबर है। नंबरिंग गलत हो गई। डी 4, एफ 5 6 7, और 8 नंबर पे क्या है, एच आई जे के, ए बी सी डी ई एफ जी, जी रह गया भैया, जी रह गया भैया। डी 4, डी ई एफ जी एच, एच आएगा 8 पे, ये आएगा 7 पे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से नंबर 1 पे ए हो गया, बी पे 2 हो गया, सी पे 3 हो गया, डी पे 4 हो गया, और एफ पे 6 हो गया। तो अब देखो दोस्तों, सबको ना डी तक तो सभी को नंबर याद रहते हैं। तो डी से आगे जो होता है ई, हमारा ई स्टार्ट हो गया। तो ई का नंबर कैसे करें, ई का नंबर देखते ही आप लिखोगे। तो ई का नंबर जब आप ई बनाते हो दोस्तों, जैसे कि हम ई बनाते हैं, तो ई ऐसे बनता है ना, ई। तो अब इसमें से ये काट देंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, और ये जो है इसको यहाँ ले आएंगे, जो पीछे का था दोस्तों उसको आगे ले आए। इसमें से बस ये हटाना है बीच में से जो डंडा है, उसके बाद ई का 5। ठीक है दोस्तों, देखते ही आपको याद होगा, यानी कि 5। इस तरह से ई में से ये हटाएंगे, उसको यहाँ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 5। अब आ जाएगा 6 यानी कि एफ, एफ का नंबर होता है 6। तो एफ को कैसे देखेंगे, एफ ऐसे लिखते हैं दोस्तों, और यदि एफ को हम ऐसे कर रहे हैं तो ये कैसा बन जाएगा, 9 जैसा बन जाएगा। 9 को उल्टा करके लिखेंगे इस तरीके से, ये 6 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, एफ को उल्टा लिखेंगे तो ये 6 बन जाएगा, एफ को उल्टा लिखेंगे तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जी, जी को आप याद रखना। चलो जी को भी याद कराते हैं आपको, जी। तो जी देखो, तो जी ऐसे बन रहा है ना, पहले जी ऐसा, फिर इसमें ये 7, तो जी 7, जी 7। तो जी पर ही, जी में ही उसका नंबर है दोस्तों 8, 8 भी, एच में भी 8 का नंबर है, तो एच। अब इसको ऐसे कर देंगे और इसको ऐसे कर देंगे, तो ये बन जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, 8 बन गया ना अच्छे तरीके से। अब आ जाते हैं आगे दोस्तों, 10 तक आपको नंबर याद रहेंगे। आई, आई का याद रखना है आपको 9, आई का नंबर है 9, आई का नंबर है 9, आई का नंबर है 9। इससे बाद आ जाते हैं दोस्तों आगे, आपको 10 तक नंबर याद हो गए, रह गए कितने आपके, 16 नंबर हो रह गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो 16 नंबर याद करने हैं दोस्तों। अब एक होता है ई जे ओ टी बाई, ये 5 नंबर आपको इससे याद हो जाएंगे, 5 नंबर आपको इससे याद हो जाएंगे। बल जो 5 से 5 का पाड़ा आपको 5 बार पढ़ना है, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, और 5 5 25। ठीक है दोस्तों, ये देख लो, ई का नंबर है जो, ई का देखो, ई का 5 पर, ठीक है ना 5, जे का 10 पे, ठीक है दोस्तों 10, ओ का 15, ठीक है दोस्तों, टी का 20, वाई का 25। अब आपको ईजोटी, ईजोटी सो वर्ड है जो शब्द है उसे याद रखना है,
और 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, यानी कि 5 से लेकर 10, 15, 20, 25 इस तरीके से आपको ये याद हो गए 5 शब्द। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं जो आपके शब्द रह गए हैं अब एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, तो एक्स का तो पहले ही आपको किसका, वाई का तो पहले ही नंबर याद हो गया, एक्स वाई जेड। तो जेड का सभी को पता है 26 नंबर पर है, और जी वाई का आपका 25 नंबर है, और इसका 24 नंबर है। तो ये 3 नंबर भी याद हो गए। इससे पहले आपका जो वाई है ये वाई आपका याद हो गया। ठीक है दोस्तों। इसी तरह आपका जो 5 है ये भी आपका याद हो गया 2-3 बार। ठीक है दोस्तों। तो ये याद हो गए आपके, इतने नंबर आपके याद हो गए। अब रह गया क्या, 11 पे के 12, 13 और जी डब्ल्यू बी। तो ये कुछ नंबर रह गए हैं दोस्तों, ये आपको याद करने पड़ेंगे, अपने तरीके से याद करने। चलो कुछ नंबरों को, जैसे कि एक्स वाई जेड, डब्ल्यू है जो दोस्तों, डब्ल्यू का नंबर है आपका 23। डब्ल्यू का नंबर है 23। तो डब्ल्यू तो डब्ल्यू को ऐसे कर देंगे 23, ये बन जाएगा 3 आपका, और 2 लगा देना है। ठीक है दोस्तों, 2 लगा देना है, तो ये बन जाएगा आपका 23 डब्ल्यू। वैसे ही बी का नंबर एम का नंबर 13, एन का नंबर 14, एम का नंबर 13, एन का नंबर 14, एम का नंबर 13, एम का नंबर 13, एन का नंबर 14। जो आपके दोस्तों जो ये अक्सर रह चुके हैं आपके, उनके नंबर आप एक बार पढ़ोगे, उसे पढ़ करके लिखोगे, फिर एक बार पढ़ोगे और फिर लिखोगे, तो ये नंबर आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले इनकी नंबरिंग याद करनी है। जो शब्द हैं, उल्टे शब्द और सीधे शब्द आपको पता होने चाहिए, कौन सा शब्द उल्टा है और कौन सा सीधा है, और नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। तो अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आंसर बनते हैं, कि कौन कौन सी टाइप होती है। दोस्तों इसमें बहुत सी टाइप होती है दोस्तों। कई बार एग्जामिनर कोई टाइप लगा सकता है, कई बार किसी टाइप को लगा सकता है दोस्तों। तो इसमें आपको मैं टाइप बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले, जैसे कि शब्द दे दिया हमें, कोई भी शब्द दे दिया, जैसे कि ए बी सी और ई, ये शब्द दे दिया दोस्तों। तो इनका ना योग पूछ लेगा दोस्तों। तो योग पूछ लेगा, योग आपसे पूछेगा नहीं, बल्कि ये नंबर बताएगा, योग पूछ लेगा इनका। ठीक है दोस्तों, योग पूछ सकता है, या इनके विपरीत जो शब्द हैं उनका योग पूछ सकता है। तो ए कितने नंबर पे आता है, 1, बी 2 पे और सी 3 पे, ई हमारा 5 पे। ठीक है दोस्तों, ई हमारा 5 पे है ना। तो 1 + 2 + 3 प्लस क्या आएगा दोस्तों, 3 3 6 और 5, कितना बन जाएगा, 6 और 5। तो ये बन जाएगा आपका 7 8 9 10 11 है। तो ये बन जाएगा आपका 11, 6 और 5 आपका बन जाएगा 11, 5। ठीक है दोस्तों, 6 और 5 ये बन जाएगा आपका 11। तो इस तरीके से आपको योग पूछ लेगा। और कई बार ऐसा होता है कि इनके जो विपरीत शब्द हैं, जैसे कि इसका विपरीत क्या होगा, जेड, और बी का विपरीत क्या होगा दोस्तों, वाई। बी का विपरीत क्या होगा, वाई। तो विपरीत कौन से होंगे दोस्तों, ये विपरीत है इनके, ये जो शब्द हैं, ये इसका विपरीत, 3 का विपरीत एक्स, ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत,
ये ऐसे विपरीत हैं दोस्तों, ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत। तो L का विपरीत O इस तरीके से विपरीत है दोस्तों, अलग अलग अपने अपने विपरीत। तो B का विपरीत क्या होगा, B का विपरीत Y, ठीक है, Y हो गया। उसके बाद C का विपरीत X, ठीक है दोस्तों, और उसका जो E का विपरीत होता है, E का विपरीत B। तो इनका योग पूछ लिया जाता है। अब इनका योग लिख करके, कई बार इनका योग पूछ लिया, विपरीत वर्डों का योग पूछ लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है कि आपको जैसे नंबर दे दिए, नंबर देने के बाद इनके जो संख्या है वो संख्या दे दी, और संख्या देने के बाद इनके जो आपके अल्फ़ाबेट हैं दोस्तों, जो शब्द हैं दोस्तों ABCD के, उनको पूछ लेता है, ठीक है दोस्तों, उनको पूछ लेता है। और कई बार एक के बाद जैसे ए के बाद सीधा ई लिख दिया, फिर उसके बाद जे लिख दिया। तो इसी तरीके से बढ़ते क्रम में संख्या बढ़ा करके, यानी कि नंबरों को बढ़ा करके लिखना, उसी पैटर्न में आगे वो आपकी प्रक्रिया चलती जाएगी, फिर जा कर के आप क्वेश्चन बनाएंगे। तो कई इसमें होती है दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। आर के विपरीत क्या है, तो आर के विपरीत देखो दोस्तों क्या है, आर के विपरीत, आर के विपरीत देखो कहाँ है दोस्तों, आर है आपका 18 पर, उसके विपरीत आई है, आई, आई, तो इसके विपरीत आई, आर के विपरीत हो गया आई, आई है 9 नंबर पे आपका, ठीक है दोस्तों। ए के विपरीत क्या है, ए के विपरीत आपको सभी को पता है, यानी कि आपका जेड है। तो जेड 26 नंबर पर है और हमारा ए 1 नंबर पे है, ठीक है दोस्तों। यदि CAT, कैट, कैट को DBU लिखा जाता है, जो हमारा कैट है, कैट को क्या लिखा जाता है दोस्तों, DBU। तो कैट को DBU लिखा जाता है, तो DOG को क्या लिखा जाएगा, DOG को क्या लिखा जाएगा, कैट। अब इसकी नंबरिंग देखो, पहले कैट से आपको देखते ही नंबर याद आएगा, 3, 1 का 1, और जी टी का नंबर क्या है, टी कहाँ है हमारा, टी 20, अजोटी, एजोटी, एजोटी, टी पे, टी 20 नंबर पे है दोस्तों, तो इसका आ जाएगा 20। तो ये नंबर आ गया आपका। चलो नंबर तो क्या लिखना है दोस्तों, नंबर नहीं लिखेंगे इसमें, नंबर नहीं लिखेंगे, नंबर से तो हो नहीं रहा दोस्तों, हो नहीं रहा है ये। तो CAT, तो देखो दोस्तों, C के बाद D, C के बाद आपका आया है D, C के बाद D, यानी कि C + 1, यानी कि C के बाद C कितने नंबर पे है, 3 पर, प्लस इसमें 1 कर देंगे तो ये 4 नंबर पे आपका जो आएगा वो होगा D, ठीक है दोस्तों। प्लस 1 कर देंगे दोस्तों, 4 नंबर पे आएगा D, ठीक नहीं है, ठीक है बात दोस्तों, D आएगा। उसके बाद A के बाद B, A के बाद B, A + 1, तो ये है, इसके बाद 2 नंबर पर आ जाएगा आपका B। तो ये इस तरीके से, यानी कि सब में 1 प्लस होता जा रहा है। और T + 1, T कितने नंबर पे है दोस्तों, 20 नंबर पे है, 20 + 21, 21 पे आपका आएगा U, 21 पे आपका आएगा U, T + 1, 21 नंबर पे आपका U, तो ये बन जाएगा DBU। अब आगे देखेंगे इसी पैटर्न में, यानी कि 1 प्लस हो रहा है दोस्तों इसमें, ठीक है दोस्तों। DOG, D के बाद क्या आता है दोस्तों, D क्या नंबर पे है, कितने नंबर पे है दोस्तों, D आपका है 4 नंबर पर, तो प्लस में 1 करेंगे तो 5 नंबर पे क्या आएगा दोस्तों आपका, DEF, 5 नंबर पे आपका आएगा E, 5 नंबर पे आपका आएगा दोस्तों E, तो जी 5 नंबर पे आपका E आ चुका है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद O, तो O कितने नंबर पे है आपका, ओजोटी 15 नंबर पे है, ठीक है दोस्तों, वो है आपका 15 नंबर पर।
तो 15 ओजोटी है आपका 15 नंबर पर। 15 में प्लस 1 करेंगे दोस्तों, ये बन जाएगा 16। 16 नंबर पर आपका आएगा पी। 16 नंबर पे आपका आएगा दोस्तों पी। जी तो जी जो नंबर है दोस्तों, जी कितने नंबर पे है दोस्तों, जी का देखते हैं। जी आपका 7 नंबर पे है। देखते ही पता चल जाएगा, जी ऐसे लिखा है तो ये 7, तो जी आपका 7 नंबर पर है। तो 7 प्लस 1 ये 8 आ जाएगा आपका, 8 पर एच, तो ये बन जाएगा आपका ई पी एच आपका इसका आंसर होगा। तो ई पी एच ये आपका आंसर होगा दोस्तों। BAT को 23 लिखा जाता है, तो कैट को क्या लिखा जाएगा, BAT को BAT को 23 लिखा जाता है, BAT को 23 लिखा जाता है। तो देखते हैं 23 लिखा जाता है तो कैट को क्या लिखा जाएगा, जो हमारा कैट शब्द है इसको क्या लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बी का जो शब्द है दोस्तों वो है 2। बी का जो नंबरिंग है वो है 2 और प्लस 1 प्लस टी का जो नंबर है दोस्तों वो क्या है 20। तो अब देखते हैं 20 प्लस 1 प्लस 2 23, ये बन गया 23। ठीक है दोस्तों, यानी कि नंबरों का योग पैटर्न इसमें दोस्तों लगाया गया है। कैट, अब देखते हैं कैट कितने पर है दोस्तों। कैट नंबर है आपका 3 प्लस 1 प्लस टी 20 पे है, तो ये बनेगा आपका टी कितने पे है 20 पे दोस्तों। टी कितने पे है 20 पे। ठीक है दोस्तों, तो 3 प्लस 1 कैट 20 प्लस 1 3 23, इनका योग 23 बन रहा है दोस्तों। दोनों का योग 23 बन रहा है, योग दोनों का 23 बन रहा है। तो कैट, तो जी ये जो शब्द है BAT को 23 लिख दिया, 23। सी का जो नंबर है 3, चौबीस बनेगा दोस्तों, ये 24। तो दोस्तों BAT सी, बी का नंबर 3 23, टी का नंबर है 20, ए का नंबर है 1 23 और बी का नंबर है 2 और 3 23 बन गया। हाँ दोस्तों 3, अब ये नंबर बन जाएगा आपका 24। तो 24 नंबर पे। ठीक है दोस्तों 24, तो ये नंबर बनेगा आपका 24। ठीक है दोस्तों, बैट को 23 लिखा जाता है तो कैट को 24 लिखा जाएगा। कैट को क्या लिखा जाएगा दोस्तों 24। कैट को क्या लिखा जाएगा, जो आपका कैट है इसको लिखा जाएगा 24, आपका आंसर होगा। उसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, नंबर 5 क्वेश्चन। पेन को 35 लिखा जाता है। पेन PEN, पेन को 35 लिखा जाता है। तो इंक को क्या लिखा जाएगा, इंक को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं इंक को क्या लिखा जाएगा। पहले देखते हैं क्या पैटर्न लगा है इसमें, कौन सा पैटर्न इसमें आजमाया गया है। तो पेन का जो आपका है पेन कितने नंबर पे है दोस्तों आपका पी देखते हैं। पी कहाँ गया पी आपका, पी आपका है IJKLMNOP। पी आपका है 16 पे, तो पी आपका है 16 नंबर पर। 16 प्लस, ठीक है दोस्तों 16 नंबर पे हो गया, प्लस E 5 पे, प्लस N आपका 14 पे। तो 16, तो क्या बनेगा दोस्तों इनका, ये आपका 35 बन जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं एक बार करके। 16 14, 4 और 6 10, 10 1 3, तो ये आपका 34
34 बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 34 नहीं 35 ही बनेगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका जो है 4 और जो 6 होती हैं वो हो गया आपका 10, 10 और 2 और 1 3, 30। तो ये दोस्तों आपका 30 बन गया। ठीक है दोस्तों, तो 30 बनने के बाद प्लस 5, ये आपका बन गया 30 प्लस 5, 30 प्लस 5 ये बन गया आपका 35। तो 35 बन गया। अब इसका भी जोड़ करना है आपको, जो ये नंबरिंग है इनका भी जोड़ करना है। आई आपका है 9 पे, 9 पे ही है ना दोस्तों, आई 9 पे, और एन आपका रहेगा 13 पे, प्लस के कहाँ है, के आपका रहेगा 11 पे। तो 13 11, ठीक है दोस्तों, 9 1 9 और 10 3 13, 13 और 33। ठीक है दोस्तों, 33 ही बनेगा ना। 20 1 और 2 20, 20 और, ठीक है दोस्तों, 33 बने जाएगा आपका। ये जो रहेगा आपका, ये कितना बनेगा दोस्तों, 33। तो ये आपका हो गया 33। इंक का क्या लिखा जाएगा, इंक का क्या आंसर आएगा दोस्तों, 33। तो इंक का आंसर हो गया आपका 33।